तो हाय दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैपेसिटर्स। ठीक है, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैपेसिटर्स में देखिए क्या होता है। कैपेसिटर्स में तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन तीन तरह के कैपेसिटर्स में हमें ये तीसरा वाला कैपेसिटर पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमारे कोर्स में। ठीक है, तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, पैरेलल रखी होती हैं। इन दोनों प्लेट्स को आप एक बैटरी से जोड़ते हो। V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो प्लेट का जो हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस हिस्से पे प्लेट की पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो डी सेपरेशन होगा, जिसे हम प्लेट सेपरेशन बोलेंगे। ठीक है, और इस प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके अंदर। अब यहाँ जो आपने पीछे पढ़ा था एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, E इज इक्वल टू V/R, ये आपने पढ़ा था पॉइंट चार्जेस के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, E और V के बीच में रिलेशन बस E इज इक्वल टू V/D। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, E इज इक्वल टू V/D। D क्या है, प्लेट सेपरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना। बेसिकली कैपेसिटर क्या है, डिवाइस which is used to store charge and energy। तो वो डिवाइस जो कि चार्ज और एनर्जी दोनों को स्टोर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इसकी वैल्यू यानी इसकी एबिलिटी, मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको मेजर करते हैं हम कैपेसिटेंस। एक फिजिकल पैरामीटर है कैपेसिटेंस, जिसे हम कैपिटल C से दिखाते हैं। ठीक, तो ये है कुछ कि कैपेसिटर होता क्या, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। और हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन E इक्वल टू V/D, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में और क्या बातें हैं। देखिए, आपने सिर्फ V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, आप कैपेसिटर को जितना चार्ज करोगे उतना ज्यादा उसमें वोल्टेज बढ़ेगी, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज करोगे उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी, यानी कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। या फिर कह सकते हो कि जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही उसके प्रोपोर्शन में चार्ज भी होगा कैपेसिटर। यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाऊंगा तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV, where the C is constant of proportionality and we call it as capacitance. So C is equal to Q upon V. Here C is capacitance. ठीक है, ध्यान रखिए कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आपको ऐसा लग सकता है कि C जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या C जो है V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से निकल के आया है। ठीक है, C क्या है, बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, ये Q और V पर डिपेंड नहीं होता, ये सिर्फ
चार्ज और वोल्टेज का रेशियो आपको कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर की एबिलिटी को बताएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसकी जो एसआई होती है यूनिट, वो होती है फैरेड। एसआई यूनिट होती है फैरेड। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है फैरेड। ऐसा ना लगे कि अपॉन में, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो सबसे मेन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटर का, वो है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक। तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली कैपेसिटर कभी भी 1 फैरेड होगा नहीं, क्योंकि 1 फैरेड के कैपेसिटर के लिए बहुत बड़ा हमें वो चाहिए होगा कैपेसिटर। तो बेसिकली हम कैपेसिटर की छोटी छोटी यूनिट यानी माइक्रो फैरेड या फिर नैनो फैरेड, एंगस्ट्रॉम फैरेड ऐसे इस्तेमाल करेंगे। 1 फैरेड कभी भी नहीं आएगा, ओके। तो ये है कैपेसिटर के बारे में जानकारी। अब हम कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन करते हैं कि इन दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके। चलिए, अब कैपेसिटेंस निकालने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। कुछ चीजें क्या है? पहले सबसे पहली चीज, इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की होगी, इतना तो श्योर है आप। इतना आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, देखिए। ये आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और इसके बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पे जो सिग्मा है ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना होगा अंदर, इनसाइड, ओके। इनसाइड जो कैपेसिटेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो हमने यहां पे डाला Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ठीक। अब अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है कैपेसिटेंस से, वो है E इक्वल टू V अपॉन D। E इक्वल टू V अपॉन D, ठीक है। तो यहां से V यानी आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सही कह रहा हूं, V इक्वल टू E टू D। V इक्वल टू E की वैल्यू आप रखेंगे Q, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका पोटेंशियल V। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो मैंने बताया था। तो Q, चलो ठीक है, चार्ज है कैपेसिटेंस पे, V की वैल्यू रखिए आप Q D A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय, ये आ गया कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, अभी ये फ्री स्पेस में, ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस के लिए C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये आपने वैल्यू की। फिर आपको पता है E और V के बीच में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू V अपॉन D। आपने यहाँ से V इज इक्वल टू E टू D रख दिया, E की आपने वैल्यू डाली QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। बस इस V को यानी इस पोटेंशियल को आपने कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में रख दिया, बाद में फिर आपका अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो फ्री स्पेस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वो है A एप्सिलॉन नॉट बाय D।
ध्यान रहे ये फ्री स्पेस है। अगर इसके बीच में कुछ मीडियम होता तो क्या होता, वो मीडियम होता, मान लो उस मीडियम का डायरेक्टली कॉन्स्टेंट होता के, तो Cm इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आता के बाय डी। तो यहाँ पे Cm यानी कैपेसिटेंस इन मीडियम, के को अगर आप बाहर ले लें तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये जो इतना पार्ट है वो क्या है, फ्री स्पेस का ही तो है, तो के टाइम्स सी, यानी मीडियम आने पर कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन, इसका आता है मतलब एक्सप्रेशन निकालने को कि पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालिए, तो इस प्रकार से करेंगे जो मैंने पहले करा और जो अभी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो आप अगर फॉर्मूला देखो, मैं इस फॉर्मूला को ले रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला को लेकर चल रहे हैं, ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। पहली बात इस समझ में आ रही है, कैपेसिटर आपका एरिया पर डिपेंड करता है, ए यानी एरिया। इन प्लेट्स का एरिया क्या है, इन प्लेट्स का एरिया ए है ना, दोनों प्लेट्स का। पहली बात तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्लेट्स का एरिया कितना है, साइज कितना है। दूसरा के अगर कोई मीडियम रखा है तो उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लेट सेपरेशन के, डी के, देखिए डी नीचे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर एरिया बढ़ेगा यानी अगर प्लेट्स बड़ी बड़ी होंगी तो चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाएगा। ठीक है, जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, और जितना मीडियम अच्छा होगा यानी कंडक्टिंग मीडियम अगर हुआ, के की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, ज्यादा कब होती है के की वैल्यू, जब आपका मीडियम कंडक्टिंग होता है, तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो मीडियम होता है इनके बीच में वो भी होल्ड करता है फिर चार्ज को। ठीक है, तीसरी बात है प्लेट सेपरेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये प्लेट्स ज्यादा दूर दूर रखी गई, यानी अगर मैंने प्लेट सेपरेशन बढ़ाई तो कैपेसिटेंस वैल्यू घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर प्लेट्स दूर दूर हो पाएंगी तो इनको आपस में चार्ज होल्ड करने में दिक्कत होगी, चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी। और जैसे ही मैं प्लेट सेपरेशन कम कर दूंगा तो चार्ज को होल्ड करना बहुत आसान होगा, यानी चार्ज इनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा और चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये वो तीन बातें जिन पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कैपेसिटेंस आपका साइज पे डिपेंड कर रहा है, शेप और साइज पे, चाहे कोई सा भी कैपेसिटेंस हो। और दूसरा सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ठीक है, ये देख लीजिए आप। देखिए अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर मैंने कोई चार्ज रख दिया Q0, तो इस Q0 चार्ज को कितना फोर्स लगेगा उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने चार्ज रख दिया है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में Q0। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। सही हूं मैं? यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक, अब ये टेस्ट Q0 चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, Q0 चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इधर को जाएगा, यानी फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = F अपॉन Q0। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, F अपॉन Q0। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको कितना फोर्स लगेगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, F = Q0 E। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो लगने वाला बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E, और तो फोर्स कितना होगा, F = Q0 E। अब E की वैल्यू कितनी होती है, अभी भी बताया है मैंने, प्लेट्स के बीच में E की वैल्यू होती है F = Q0, E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है वैल्यू E की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अभी भी बताया था। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, F = Q, सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, सरफेस डेंसिटी, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हो गया Q² अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्स।